लॉन्ड्री दो चाय और दोस्तों, आपको यहाँ पर कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी। यह तस्वीरें ली गई हैं आपकी NCERT की कक्षा तीसरी की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 10 से। तो चलिए एक एक करके देखते हैं यह तस्वीर में क्या क्या चीजें मौजूद हैं। सबसे पहले ये देखिए, यह जो है यह क्या है? यह एक कटीली तार है, यानी कि बार्ब्ड वायर। यहाँ पे एक तार मौजूद है जो कि नुकीली है, जो चुभ सकती है, इससे हमें बच के रहना चाहिए। अब यह देखिए, यह क्या हो सकता है? यह एक खिड़की में ग्रिल है, यानी खिड़कियों की ग्रिल है। ये ग्रिल्स ऑफ अ विंडो। और यह क्या है? यह तो है एक सांप, यानी कि स्नेक। अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो क्या आपको इन सभी चीजों में कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? क्या कटीले तार में कोई पैटर्न मौजूद है? क्या उसमें पहले दो तारें आपस में मिलती हुई आ रही है और फिर नुकीली तार जो है वो मौजूद है? क्या आपको ऐसा कुछ पैटर्न दिखाई दिया? यदि अब आप खिड़कियों के ग्रिल को देखें तो वहां पर चार पंखुड़ियों जैसे फूल जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक पंखुड़ी दूसरी से, फिर तीसरी, तीसरी से चौथी। इस तरह से यही पैटर्न रिपीट हो रहा है। और यदि आप ध्यान से देखें तो सांप में भी एक पैटर्न है। सांप के ऊपर जो उसकी छाल है, यानी कि उसके जो स्किन है, उस पे एक पैटर्न बना हुआ है। क्या आप देख पा रहे हैं? तो दोस्तों, ये सभी चीजें जो होती हैं, तार, खिड़की के ग्रिल, सांप जो होते हैं, वो हमारे आसपास होते हैं। हाँ, सांप हो सकता है बिल्कुल हमारे आसपास ना हो, पर कई जगह ऐसी होती है जहाँ सांप मौजूद होते हैं। तो अक्सर जो हमारा आसपास होता है वहाँ होते हैं बहुत से पैटर्न मौजूद। तो पैटर्न चारों ओर, यानी कि पैटर्न्स अराउंड अस, हमारे आसपास होते हैं बहुत सारे पैटर्न। यदि आप भी नजर दौड़ाएं तो आपको भी दिखेंगे पैटर्न चारों ओर। अब जरा यह देखिए, यह लड़की हमसे क्या कहना चाहती है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ। मैं जयपुर में रहती हूँ। मेरा शहर सुंदर छपाई वाले कपड़ों के लिए जाना जाता है। छपाई के कुछ डिजाइनों को देखो जिन्हें मेरी माँ ने बनाया है। तो यह दो डिजाइन देखो जो मेरी माँ ने बनाए हैं। वे इन डिजाइनों को एक ही ब्लॉक या थप्पे का बार बार इस्तेमाल करके बनाती हैं। एक दिन मुझे एक ब्लॉक मिला और मैंने एक सुंदर सा डिजाइन बनाया। आप जरा गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि ये डिजाइन एक ही ब्लॉक को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। जिस तरीके से हर ब्लॉक को दोहराया गया है, क्या आपको उसमें कोई पैटर्न दिखाई देता है? तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके देखते हैं कि क्या हमें इसमें कोई पैटर्न दिख रहा है। ये जो थप्पे जो है, यानी ब्लॉक्स जो है, उससे कोई पैटर्न बन रहा है। एक ही थप्पे से, एक ही ब्लॉक से यह डिजाइन बनाया गया है। यदि हम देखें तो यहाँ पर हमें एक पैटर्न दिखेगा। अगर हम सबसे पहला ठप्पा देखें तो वो ऐसे लेफ्ट की ओर जा रहा है, फिर दूसरा वाला राइट की ओर, फिर लेफ्ट की ओर, फिर राइट, फिर लेफ्ट। नीचे अगर हम देखें तो फिर यही पैटर्न हमें दिखेगा। अभी लेफ्ट था, फिर राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट एंड देन राइट। एक ही ठप्पे से, एक ही ब्लॉक से ये पैटर्न बनाया गया है। अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे भी हमें एक पैटर्न दिखेगा। यह ऐसा लग रहा है मानो कोई छोटा सा पौधा हो। ब्लॉक जो है वो पौधे जैसा है। यदि हम देखें तो पहली साइड पे ऊपर की ओर जो है ब्लॉक को रखा गया है और ऊपर की ओर मानो फूल आ रहे हैं और नीचे की ओर पत्ते। फिर यही ब्लॉक हो गया उल्टा नीचे की ओर, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो हमारा पैटर्न कैसे जा रहा है? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर। तो इस तरह एक ही ब्लॉक का इस्तेमाल करके ये पैटर्न जो है वो बनाया गया है। तो दोस्तों, हमने देखा पैटर्न चारों ओर, पैटर्न्स अराउंड अस। जैसे कि हमने देखा सांप में पैटर्न, तार में पैटर्न, ग्रिल में, और साथ ही पल्लवी ने हमें दिखाया कि किस तरह जो उसकी माँ ब्लॉक प्रिंटिंग से, यानी कि ब्लॉक का इस्तेमाल करके, ठप्पे का इस्तेमाल करके प्रिंट बनाती हैं, डिजाइन बनाती है कपड़ों पर,
वो उसमें कैसे पैटर्न मौजूद होता है। क्या आपने भी कभी किसी कपड़े पर या कहीं और इस तरह से अपने आसपास पैटर्न्स देखे हैं? जरा आसपास नजर दौड़ाइए तो आपको भी दिखेंगे पैटर्न चारों ओर, पैटर्न्स अराउंड अस।